फॉर एन ग्रेगरी। चैप्टर ब्यूटी के बारे में है। इसमें एनी होती है जो कि बहुत यंग है और वो जानी जाती है उसकी ब्यूटी के लिए, उसके यूनिकनेस के लिए, उसके अपीयरेंस के लिए। स्पीकर बोलते हैं कि क्या इस येलो हेयर जो आपका है, जो कि सिंबलाइज करता है उसके फिजिकल चार्म और अट्रैक्टिवनेस को, वो बोलते हैं कि याद रखना कि पीपल स्पेशली मेन विल फॉल इन लव विद यू जस्ट बिकॉज यू हैव दोज ब्यूटिफुल हेयर and remember they will fall for your looks not the inner qualities that you possess। याद रखना इस बात को। एनी ग्रेगरी बोलती है क्या ऐसा है, एक काम करूंगा कि एक काम करूंगी मैं डिसअप्रूव कर दूंगी उन प्यार को, और मैं जो अपीयरेंस के लिए प्यार करेंगे आई वोंट लव देम, जो मेरी रियलिटी के लिए प्यार करेंगे आई लव देम। वो बोलती है अच्छा एक और बात है, अगर मेरे बालों से लोगों को प्यार है देन आई यूज सम डल कलर्स, तो अब तो उनको मेरे बालों से प्यार नहीं होगा ना। देन पीपल विल लव मी फॉर द वे आई एम एक्चुअली रादर देन द वे हाउ आई अपीयर टू देम। ये रिफ्लेक्ट करता है एनी के अंडरस्टैंडिंग को कि एक्सटर्नल ब्यूटी ऑब्वियसली ओवरशैडो करती है इनर वर्च्यूज को। यहाँ पे पोम एक छोटा टर्न लेता है और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि अपने इनर अपीयरेंस के लिए भी फिर लोग तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर द वे यू आर एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके लिए प्यार भी करना स्टार्ट कर देंगे, देन समवेयर इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी फॉल्स, लेकिन याद रखना भगवान है इस दुनिया में, अल्लाह है इस दुनिया में, जीसस क्राइस्ट है इस दुनिया में, गुरु ग्रंथ साहिब है इस दुनिया में, जो सिर्फ आपको प्यार करेंगे बिकॉज द वे हाउ यू आर फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर इनर स्ट्रेंथ, इनर कैरेक्टर। और इस तरह से ये लाइन एम्फसाइज करता है कि अनकंडीशनल लव और प्योर लव सिर्फ गॉड कर सकते हैं हमें। पीपल विल लव यू फॉर सम रीजंस ओनली। दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे वॉन्ट योर टाइम, दे वॉन्ट योर मनी, दे वॉन्ट योर अंडरस्टैंडिंग, दे वॉन्ट योर इमोशनल अटैचमेंट, दे वॉन्ट anything of yours. You have something that they desire from you, and that thing that they make you fall in love in that trap. पोम ये बताता है कि सोसाइटी की ऑब्सेशन को, जो सोसाइटी हमारा इनर वर्च्यू भूल रहा है, और जो अपीयरेंस है, इसका प्रोफाउंड थीम ही है ये कि एक्सटर्नल अपीयरेंस को छोड़कर सिंप्लिसिटी, इनर कैरेक्टर से प्यार हो लोगों को। ट्रू लव लुक्स बियॉन्ड द फिजिकल ब्यूटी। जो एक्चुअल लव होता है, इट्स नॉट द वे हाउ समवन लुक्स, इट्स द वे हाउ समवन इज, the way how someone acts, someone behaves, someone thinks, that's true beauty। इस चैप्टर से रिलेटेड आई एम प्रिटी श्योर कि पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई हो। ये चैप्टर सिर्फ इतना बताना चाहता है कि appearance is not everything, the way how people think, the way how people are, the way how people exist, that matters। Any particular chapter if you want me to explain just like these, I would request you to comment that down in comment box. I'll surely make a video on that, and I read each and every comment that you do. I wish you would do it. Till then, take care of yourself. One sentence at a time. Business spoken English.